हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 17वां दिन। तो आज का जो हमारा पर्ववाची है वो है राक्षस। तो राक्षस का दैत्य, दानव, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, असु, यातुधान। तो ये हमारा राक्षस का पर्ववाची है। तो इसे आपको अपने कॉपी में नोट करना है। अगर आपको इसका कोई एक्स्ट्रा पर्ववाची मिलता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा और अपने कॉपी में भी इसे नोट कर लीजिएगा। तो आपको ये पर्ववाची अच्छे से याद करनी है। अब पता नहीं कि आप लोग डेली की डेली एक एक पर्ववाची याद करते हैं कि नहीं, लेकिन कसम से अभी तक हमने काफ़ी पर्ववाची याद कर लिया है और कुछ दिनों में हम लगभग बहुत सारे पर्ववाची याद कर लेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आने वाले समय में। देखिए, धीरे धीरे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे कि हमें स्टार्टिंग में क्या करना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो आज हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले 20 मिनट 1 से लेकर 19 तक वर्ग लिखना है, 1 से लेकर 19 तक घन लिखना है। वर्ग और घन आपको 1 से लेकर 19 तक लिखना है। फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग लिखना है। ये चीज़ें आपको करनी है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कहाँ से करनी है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं कि आपको कैलकुलेशन कहाँ से करनी है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे होंगे, कंफर्म बता रहा हूँ, कि जो ये कैलकुलेशन को हल्के में लेते होंगे, अरे छोड़ो कौन करेगा। लेकिन ठीक है, जो करेगा वो इसका फल पाएगा, जो नहीं करेगा वो पछताएगा, ये तो कन्फर्म है। उसके बाद हम आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में हम क्या करेंगे, कल हमने सर्वनाम पढ़ा था, कल भी उसके थ्योरी किया था। सर्वनाम एक बहुत छोटा टॉपिक है, तो आज हम सर्वनाम के थ्योरी करेंगे, इसके प्रश्नों को करेंगे। और उसके बाद 30 तत्सम, 30 तद्भव करना है, 30 मुहावरे आपको बस पढ़ना है, 30 वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको पढ़ना है। तो इसी हफ्ते बस हम इस चीज़ को करेंगे। उसके बाद अगले हफ्ते से हम समानार्थी शब्दों को लेकर चलेंगे, अनेकार्थी और समानार्थी शब्दों को। उसके बाद हम पर्ववाची राक्षस का याद करना है आपको। फिर हम आ जाते हैं जीके और जीएस की क्लास में। तो हम मैप का क्लास नंबर 4 लेंगे। तो आप लोग मैप का क्लास नंबर 4 आपको लेना है। कल हमने श्रीलंका के बारे में अच्छे से पढ़ा था, उसकी राजधानी जाफना, उसमें क्या क्या होता है, LTTUT। तो अगर आप लोग क्लास ले रहे होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे जब क्लास आगे बढ़ेगा तो आपको बहुत आनंद आएगा और सारी चीज़ों देशों के बारे में जानना पड़ेगा। तो आप में से कोई पूछ रहा था कि मैप की क्लास करने से क्या फ़ायदा होता है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले ये जितने भी देश देख रहे हैं, आप इन सब देशों के बारे में जानेंगे कि कौन सा देश कहाँ है, नाइजीरिया कहाँ है, बेलारूस कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है, रोमानिया कहाँ है, इटली कहाँ पड़ता है, स्पेन कहाँ पड़ता है, और मध्य सागर कहाँ पड़ता है, जिब्राल्टर संधि कहाँ पड़ती है, फारस की खाड़ी कहाँ पड़ती है, ये सारी चीज़ें, लाल सागर कहाँ पड़ता है, सुएज नहर कहाँ पड़ता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। जितने भी पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, समुद्र है, महासागर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और एक बात कि कभी भी करंट अफेयर आता है तो करंट अफेयर में कोई देश का नाम आ जाता है, जैसे कोलंबिया का नाम आ गया या वेनेजुएला का नाम आ गया, तो ये हमको पता रहेगा कि वेनेजुएला कहाँ है, कोलंबिया कहाँ है, उसकी राजधानी क्या है। तो ये सब चीज़ें हम रिलेट कर पाएंगी, तो और उससे हमें आसानी होगी। तो मैप की क्लास से हम दुनिया के बारे में जान जाएंगे और ये हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। स्टैटिक यहाँ से बनता है। तो आपकी मर्जी, अगर आपको क्लास लेना है तो आप ले सकते हैं। तो मैप का क्लास नंबर 4 हमें लेना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, संविधान में क्लास नंबर 15 लेंगे, जिसमें अभी मौलिक अधिकार चल रहा है। उसके बाद इतिहास में क्लास नंबर 14, जिसमें हमने कल जैन धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। जैन धर्म के महावीर के बारे में पढ़ा था, महावीर स्वामी के बारे में, उनकी पुत्री उत्तरी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, क्लास नंबर 14। उसके बाद आपको यूपी जीके में क्या करना है, कल हमने जनजातियों के बारे में पढ़ा था क्लास नंबर 8 में। तो उसी का PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको उसी का रिवीजन करना है। ये जितनी भी क्लास जीके और जीएस में मैं बता रहा हूँ, ये सारा मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक एक एक करके डाल देता हूँ और डाल दूंगा। उसके बाद हम मैथ में क्या करेंगे, 20 प्रश्न लगाएंगे प्रतिशत के। और एक बात, अगर आपने प्रतिशत नहीं पढ़ा है तो आप पहले राकेश यादव सर का 6 घंटे का वीडियो है, उसे अच्छे से ख़त्म करिए, उसका नोट्स बनाइए, तब आप परसेंटेज के सवाल लगाइए। उसके बाद हमारे रीजनिंग रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको 2 SSC के प्रीवियस ईयर के सेट लगाने हैं। और अगर आपको यूपी पुलिस का रीजनिंग कहीं से पढ़ना है, अगर आप पढ़ भी रहे होंगे, मुझे आशा है कि आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से करनी है। तो टारगेट विद अंकित पे PK सर करा रहे हैं यूपी पुलिस के लिए इंग्लिश, यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग। उन्होंने कई सारे चैप्टर करा दिए हैं, तो आपको वहाँ से अपना रीजनिंग कवर करना है, क्योंकि वो एकदम आराम से धीरे धीरे बेसिक से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, WMO, WIPO, WLO, इनकी स्थापना, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सब चीज़ों को याद करना है। और इससे पहले हमने WHO, WTO, सार्क, इन सब चीज़ों को, सार्क और FAO, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तो इनको भी एक बार रिवाइज कर लेना है। और उसके बाद आपको फरवरी के दिवस को एक बार रिवाइज करना है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट।
और एक बात, आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल है कि जो यूपी पुलिस में रीजनिंग आती है मानसिक अभिरुचि, उसे कहाँ से करें। तो उसको हम 2 दिन करेंगे। जिस दिन हमारा रिवीजन रहता है उस दिन हम कुछ भी स्टार्ट नहीं करेंगे, केवल अभिरुचि को कर लेंगे, 1-1 घंटे का क्लास ले लेंगे। एक तो शनिवार, एक तो रविवार। तो मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से करनी है ये मानसिक अभिरुचि, बहुत ज़बरदस्त है। तो हम हर सैटरडे, हर हफ्ते में केवल 2 दिन मानसिक अभिरुचि करेंगे, उससे हमारा 8 से 10 क्लास में आराम से हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि शनिवार और रविवार को हमारा रिवीजन डे रहेगा, तो उस दिन अगर हम मानसिक अभिरुचि लेंगे तो हमारे ऊपर ज़्यादा बोझ भी नहीं रहेगा और हमारा मानसिक अभिरुचि भी आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है।